सो बच्चों, हमने लास्टली अभी सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अब हम कुछ आइटम सीखेंगे जो हमें ट्रीट करने हैं फाइनल अकाउंट्स में। तो धीरे धीरे फिर हम सारे आइटम सीखेंगे और कैसे पूरा फाइनल अकाउंट बनाया जाता है वो सीखेंगे। सो पहला आपका आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने लास्टली सीखा था कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसे हमें इंट्रोड्यूस करना होता है ना। तो वो या फिर एडजस्ट होगा परचेजेस से, या फिर हमको उसको ट्रेडिंग अकाउंट से जो है लाना होगा। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट से वो इंट्रोड्यूस करना होगा। ट्रायल बैलेंस के जनरली वो बाहर दिया रहता है किसी भी क्वेश्चन में। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में हमें शो करेंगे आपके क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो हमें उससे फिर अंदर लाना होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को अगर अंदर लाना होगा तो उसके दो तरीके हैं। ठीक, पहले हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट से इंट्रोड्यूस करें, जनरली यही यूज होता है, एंड देन उसको बैठा दें बैलेंस शीट में एसेट साइड ले जाकर के। ठीक है, ये करना होता है हमें। ठीक, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एडजस्टेड विद परचेजेस दिया हुआ है। सो रुको करके दिखाते हैं। देखो, पहले अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया हुआ है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, कैसे करेंगे? देखो, पहले अगर आउटसाइड टीबी दिया हुआ है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो उसका डबल एंट्री का सिस्टम कंप्लीट करने के लिए दो ट्रीटमेंट होगा। पहला, हम क्या करेंगे? इसको ट्रेडिंग अकाउंट के हम इसे क्रेडिट साइड लेकर के जाएंगे। इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में आप। ठीक है, दूसरा, हम इसको बैलेंस शीट के असेट साइड लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये हमारा असेट है। बैलेंस शीट के असेट साइड ले जाकर के बैठा देंगे। ठीक, चलो, अगर ये तो सिनेरियो 1 हो जाएगा। सिनेरियो 2 क्या होगा? बी, है ना। सिनेरियो बी में क्या होगा? अगर वो इनसाइड टीबी दिया हुआ है, अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब होगा इट मींस क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड विथ परचेजेस। वो परचेजेस से एडजस्टेड है। ठीक है, तो क्या करोगे? तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तब इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा केवल उसको क्योंकि देखो, अगर वो एडजस्टेड विद परचेजेस है, इसका मतलब एंट्री पास हुई होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब परचेज को कम करके हमने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया होगा। अगर ऐसा किया होगा ना, तो मतलब उसको फिर जब वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसका वेलकम हो चुका है, तो बार बार वेलकम तो करेंगे नहीं, तो उसको फिर हम बैलेंस शीट में ले जाकर के एसेट साइड बिठा देंगे। तो केवल एक ही ट्रीटमेंट होगा उसका। फिर अगर वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो बैलेंस शीट में वो असेट साइड शो किया जाएगा। ठीक है, ये करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, काम का होगा आपके। अच्छा सर, ये एडजस्टेड विद परचेज का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड विद परचेज मतलब होता है कि हाँ, इससे एक और कंसेप्ट, एक और टॉपिक निकलता है जिसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। इसके बारे में भी लिख लो, ये एडजस्टेड परचेज क्या चीज़ होती है? एडजस्टेड परचेजेस, कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया होता है एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला होता है आपका नेट परचेजेस, दैट इज परचेजेस, इसको भी लिख लीजिएगा, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ये बेटा ये नेट परचेजेस है, याद रखना, ये नेट परचेजेस है। इसको नेट परचेजेस भी कहा जाता है। परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, प्लस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब परचेज को कम कर दिया गया क्लोजिंग स्टॉक से। ये चीज़ है आपकी एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, क्लियर। सो ये एडजस्टेड परचेजेस है। अगर ये दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हमें, अच्छा, अगर ये चीज़ सर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो क्या करना है? इफ़ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें लिख लीजिए ऐसे नोट करके, नोट, ठीक है, इफ adjusted purchases is given in the question, purchases is given in the question, then there is no need to take opening stock and closing stock in the trading account. ट्रेडिंग अकाउंट में उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड कर दिया है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इंक्लूड करने की। ट्रेडिंग अकाउंट में फिर
आप ये दोनों चीज़ इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे और सेल्स लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे। याद रखना एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। सो ये था आपका ट्रीटमेंट क्लोजिंग स्टॉक का। अगला इसके बाद ट्रीटमेंट सीखेंगे हम कैरियज इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो उसको भी इरेज कर दें। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरियज इनवर्ड या कार्टेज या फ्रेट, ठीक है। कैरियज को हम आसान शब्दों में बोलते हैं भाड़ा, जो लगता है जब हम सामान को, गुड्स को जब हम अपने फैक्ट्री में मंगा रहे होते हैं या हम उसको सेल एज अ सेल्स उसको बाहर भेज रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं कैरियज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दैट इज़ अगर गुड्स इनकमिंग पे लग रहा है तो वो कहलाएगा आपका कैरियज इनवर्ड, और अगर वो आउट गोइंग पे लग रहा है मतलब गुड्स जा रहे हैं, है ना, आउटवर्ड अगर है तो वो कहलाएगा कैरियज आउटवर्ड। तो इट कैन बी, कैरियज कैन बी इनवर्ड, ठीक है, एंड कैरियज कैन बी आउटवर्ड, ठीक है। इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों हो सकता है भाई, ठीक है। अब कैरियज इनवर्ड होगा मतलब तुम्हारे तरफ अगर सामान आ रहे हैं तो भाड़ा जो लग रहा है, तुम्हारे तरफ सामान कब आएंगे, जब तुम क्या करोगे, परचेज करोगे कि सेल्स करोगे। जब तुम सामान परचेज करोगे तो ही तुमको कैरियज इनवर्ड लगेगा, याद रखना ये परचेजेस पे ही लगते हैं, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। जब हम गुड्स तुम्हारी तरफ जब आ रहे होते हैं तो ही लगता है कैरियज इनवर्ड, ठीक। तो अगर मतलब यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप, इसको, इसका मतलब ये होता है फैक्ट्री में अगर सामान आ रहा हो, ठीक, फैक्ट्री में अगर सामान आ रहा हो उस पे लगता है, ठीक है, दिस इज कैरियज इनवर्ड, ठीक। सो कैरियज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो परचेजेस में इंक्लूड किया जाएगा ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो कहां शो किया जाएगा बताइए, ये शो किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि ये खर्चा है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर और नॉट, आया कि नहीं समझ में, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। तो अब ये क्या चीज़ है कि अब देखिए यहाँ पे आपने कैरियज अगर है तो एक्सपेंस यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ना, एक्सपेंस जो हुआ वो डेबिट हुआ, आपका बंद करेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सीधी सी बात है। टू कैरियज, टू कैरियज, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कैरियज इनवर्ड अगर होगा तो कैरियज इनवर्ड, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, जो भी होगा, जो भी तुम्हारा अमाउंट होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर आप गुड्स बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, गुड्स बाहर भेज रहे हैं इन द सेंस कि जब आप गुड्स सेल कर रहे हैं, मतलब आपके शोरूम से, ठीक है, आपके शोरूम से जो दिया, जो मतलब जो आपके अपने शोरूम से जो सामान दिया है वो कहाँ जाएगा, वो मतलब वो कहलाएगा आपका कैरियज आउटवर्ड। मतलब देखो ये तो फैक्ट्री से बात हो गई। आउटवर्ड क्या होता है, अगर आपने शोरूम से सामान दिया है, डिलीवर किया किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा बॉटल का बिजनेस है, हमने अपने शोरूम से या दुकान से अपने कस्टमर के पास भेजा, तो उसमें जो भाड़ा लगा, उसमें जो फ्रेट लगा, उसको क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। और ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, मतलब शोरूम से कस्टमर तक जाने का खर्चा, ठीक है, दैट इज नोन एज कैरियज आउटवर्ड, ठीक। कैरियज आउटवर्ड कौन सा एक्सपेंस होगा, क्या ये ऐसा खर्चा है कि इसके बिना हमारी मशीन नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं, मतलब इसके बिना हमारे बॉटल नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये एक, फिर देखो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि इसके बिना, देखो हमारे अगर फैक्ट्री में सामान नहीं आएगा तो हमारी बॉटल नहीं बनेगी, हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दैट इज द रीजन कि ये इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो उसके प्रोडक्शन से, वो उसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है, वो तो आप फ्री में प्रोवाइड कराए हो, तो इसलिए ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, ठीक है। ये है, ये कहाँ शो किया जाएगा, ये शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यूएशन होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, उसको नीचे शो करते हैं इसी के बाद ही। उसमें कहाँ शो करेंगे हम, उसमें शो करेंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड सारे के सारे खर्चे, हम दो लिस्ट बनाते हैं ना, सारे खर्चे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, सारे के सारे इनकम्स हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो ये इसी का कंटिन्यूएशन होता है, तो ये दोनों चीज़ें आप लिख लीजिए। अब आपका अगला आइटम है आपकी पावर और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे पावर क्या होता है, देखो पावर जनरली हम कब इस्तेमाल करते हैं, हैवी या हाई वोल्टेज, ठीक है। सो पावर को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, अगर ये पावर मतलब होता है हाई वोल्टेज, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर पावर लिखा रहेगा या पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे। इसका मतलब है अगर पावर लिखा है तो मतलब हाई वोल्टेज इस्तेमाल हो रहा है। हाई वोल्टेज कहाँ इस्तेमाल होता है,
हाई वोल्टेज जनरली कमर्शियली इस्तेमाल होता है, बड़ी मशीन्स जो होती हैं वो हाई वोल्टेज वर्क करती हैं, जैसे आपके जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी हो गया आपका, और कमर्शियल आपके वॉशिंग मशीन्स हो गई जो ज़्यादा एनर्जी खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, वो कहाँ इस्तेमाल करोगे, जनरली फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है या कमर्शियल प्लेस इस्तेमाल होता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, वो जाएगा आपका वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो एक है ना, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, है ना, और हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर के जाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लेकर के जाएंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लेकर के जाएंगे उसको आपके डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा, और अगर केवल क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी मेंशन होगा, ठीक है, केवल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये घर वाली बिजली है, ये मतलब होम सप्लाई है, ये होम इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, ठीक है, ये होम यूज़ के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है होम या ऑफिस, तो ये चीज़ इसमें कंजम्पशन लेवल कम होता है, हाई वोल्टेज की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये रिकॉर्ड होगा आपका, इसको मानेंगे हम एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर है तो बताओ कहाँ रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे देखो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक आइटम बता रहे हैं, हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट एक बार सारे सीख लो, समझ लो, जल्दी से वीडियो देख लो, इसके बाद तुम क्वेश्चन भी हम लगाएंगे, आराम से कर लोगे, ठीक है, एक एक चीज़ें जरूरी है, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा, ठीक। अगला क्या है, लाइटिंग एंड हीटिंग, ठीक है, या फिर लाइटिंग, ठीक। अब ये लाइटिंग एंड हीटिंग क्या है, बताओ, लाइटिंग एंड हीटिंग कहाँ इस्तेमाल होता है, हीट कहाँ करोगे तुम, हीट और लाइटिंग ये सब कहाँ होगा बताओ, ये हीट और लाइटिंग फैक्ट्री में ही होता है, घर में तो नहीं होता, घर में क्या हीट करते हो, फर्नेस की हीटिंग करनी होगी, या हैवी वोल्टेज, वही बात हो गई, हैवी लाइटिंग की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो कहाँ होगा, वो फैक्ट्री में होगा ना बेटा, फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा मतलब हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है, तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो याद रखना। और अगर आपको लाइटिंग एंड हीटिंग लिखा होगा तो हम उसको लेकर के जाएंगे हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, या केवल और केवल हीटिंग दिया रहेगा तो भी, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर के जाएंगे, किस साइड, डेबिट साइड, ठीक है। और अगर केवल और केवल लाइटिंग लिखा होगा तो लाइटिंग मतलब ऑफिस का काम है, हमें फिर हम उसको इनडायरेक्ट मानेंगे, वो ऑफिस का एक्सपेंस है, ठीक है, कुछ एजम्पशंस ही होते हैं ये चीज़, तो वो एक इनडायरेक्ट होगा और उसे रिकॉर्ड करेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड करेंगे उसको पीएल के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। देखो हम बाइफरकेट कर रहे हैं ना चीज़ों को, क्योंकि हम अपने पीएल अकाउंट को दो पार्ट में तोड़ना चाहते हैं, एक ट्रेडिंग नेचर का और एक हम इसको साथ में सब दिखा देते, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर हम उसको तोड़ कैसे दिखाएंगे तो उससे ये रहेगा कि हमें मालूम चलेगा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दिखाएगा कि तुम बेसिकली तुम्हारी मेन बिजनेस से या कोर एफिशिएंसी से, मतलब कोर जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो क्या है तुम्हारी, तुम कितना पैसा कमा रहे हो, अगर तुम अगर बेसिक तुम वो कितने प्रोडक्ट बना रहे हो इनफैक्ट, तो ये चीज़ जानने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट बनाते हैं, और बाकी अगर अदर चीज़ ऐड करते हैं तो फिर नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट, मतलब बेसिक आइटम्स का ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके बाद हम आगे और टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच, एंड करते हैं, बाय बाय।